पुरंजय पूछते हैं, गुरुजी, बोध की घटना क्या व्यक्ति के जीवन में एक निश्चितता लाती है? यदि ऐसा नहीं होगा तो बोध खो भी सकता है। आपका व्यक्तिगत तौर पे क्या अनुभव है? पुरंजय, बोध में निश्चितता निश्चित ही होती है, और निश्चितता शब्द बड़ा सुंदर है। उसी का निकटतम शब्द है निश्चिंतता। निश्चितता और निश्चिंतता दोनों बोध के साथ घटते हैं, और ये अनब्रोकन है, अखंडित है। निश्चितता का अर्थ जड़ता नहीं होता। जैसे कई बार कोई किसी बात पे अटक जाए कि नहीं नहीं ऐसा ही है, तो वो जड़ता भी होगी। निश्चितता का अर्थ है एक स्पष्टता है, एक क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है। व्यक्ति के अंतर्मन में एक निरंतर बहती हुई स्पष्ट धारा है, और वहीं से वो सब कुछ देखता है, अनुभव करता है और जीता है। उस स्पष्ट धारा के साथ जो एक समानांतर और धारा बह रही होती है, वो है निश्चिंतता की धारा। जीवन में चिंता है बोध के अभाव के कारण, निश्चिंतता है बोध के साथ। जीवन में दुविधा और द्वंद्व है बोध के अभाव में, जीवन में निश्चितता और स्पष्टता है बोध के साथ। तो बोध की घटना, जो अवेकनिंग हम कहते हैं, जो एनलाइटनमेंट हम कहते हैं, वो अपने साथ निश्चित ही इन सारी बातों को लाता है। और जब एक बार ये घटना घटती है तो फिर कभी खोती नहीं। इसीलिए बोध की घटना को हम अंतिम घटना कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो खो जाए तो दोबारा घटेगी। दोबारा घटने का अर्थ है वो पहले घटी ही नहीं। समझ रहे हैं ना? अगर दोबारा घटे तो पहले क्या घटा? पहले तो फिर कुछ नहीं घटा। और निश्चितता का अर्थ कभी ऐसा न ले कि वो कट्टरता की तरह है कि भाई देखो यही है पक्का। ये बात लोगों के जहन में थी, इसीलिए जब गुरुओं के वचन संग्रहित हुए, उनसे शास्त्र बने, तो उसमें भी लोगों ने जिद करी कि ये जो बात है ये बस पक्की अंतिम निश्चित है, इसमें कोई रद्दोबदल, कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। शास्त्रों के जो ढंग हैं और ढांचे हैं वो यही तो हैं। शास्त्रों को लेकर जो लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं वो यही तो हैं कि कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। अब शास्त्र क्या हैं? किसी गुरु के वचन या कुछ गुरुओं के वचन, बुद्धों के वचन संग्रहित हुए, वो शास्त्र बने। निश्चितता जो वहाँ पर है वो समझ की स्पष्टता की तरह है, ना कि वक्तव्य की कट्टरता की तरह कि ये जो कह दिया बस कह दिया ये अंतिम बात है, ऐसा नहीं। लेकिन जब नासमझ लोग शास्त्रों को इकट्ठा करते हैं, वचनों को इकट्ठा करते हैं, तो वो समझ की निश्चितता यानी कि जो एक स्पष्ट धारा की तरह बह रही होती है, उस पर ना जाकर वो उसके जो पेरिफेरल स्ट्रक्चर यानी कि जो उसका परिधिगत ढांचा है उसमें अटक के रह जाते हैं, और फिर वो निश्चितता को जड़ता की तरह सामने रख देते हैं, बिल्कुल कट्टरता की तरह रख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी गुरु ने तुम्हारे हाथ में कोई दिया थमाया और कहा कि देखो ये दिया बहुत सुंदर है, इसका उपयोग करना। अब तुमने उसका शास्त्र बना लिया, तो शास्त्र में दिए का आकार, प्रकार, रूपरेखा, उसकी आकृति भी तुमने बनाई। लेकिन गुरु का कहना था दिए से जो रोशनी आ रही उस पर हमारा जोर है, महत्वपूर्ण वो है। तो शास्त्र दिए की आकृति, आकार, रूपरेखा में अटक जाएंगे और लड़ेंगे। फिर वो निश्चितता कहेंगे नहीं दिया ऐसा ही होता है। बुद्ध का कहना होगा, गुरु का कहना होगा कि भाई दिए का आकार प्रकार कैसा भी हो, मूल मुद्दा है रोशनी। अब आज आप टार्च ले आएँ, बल्ब ले आएँ या कोई भी चीज़ ले आएँ, तो वो काम भी वही दिए का कर रहा है, तो उसमें कोई उलझने की ज़रूरत नहीं। तुम एक कमरे में कैद थे, बोध की घटना ने तुम्हारे लिए एक झरोखा खोला, वो आसमान तुम्हें दिखाई दिया। फिर किसी बुद्ध ने कहा कि जब हम बंधन में होते हैं, कैद में होते हैं, तो एक झरोखा ऐसे बनता है और उससे हम उस विराट और असीम आसमान को देखते हैं।
अब अवश्य ही कोई झरोखा कहीं भी हम खोलें, उदाहरण के लिए बात समझें, झरोखा जैसा तो कुछ नहीं बनता, लेकिन उदाहरण, तो झरोखे का अपना, उस वातायन का, उस खिड़की का अपना एक आकार प्रकार होगा, उसकी अपनी रूपरेखा होगी। अब हम कहें कि नहीं, विराट असीम आसमान को देखने के लिए इस ढंग का, इस आकार का ही वातायन, झरोखा चाहिए, शास्त्र बनेगा, झंझट खड़े होंगे। निश्चितता के नाम पर वो उसको जो पेरिफेरल ट्रुथ है उसको निश्चित बनाने की कोशिश करेंगे। और जो बुद्ध है वो एसेंशियल सेंट्रल ट्रुथ की बात कर रहा होगा। सेंट्रल ट्रुथ है कि एक ओपनिंग आई जिससे आसमान को देखा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो चलता है मनुष्य के मन में, पेरिफेरल ट्रुथ और सेंट्रल ट्रुथ, परिधिगत सत्य और केंद्रीय सत्य। बोध हमें केंद्रीय सत्य में ले जाता है, और जो परिधिगत सत्य है वो लगातार बदल रहा होता है। तो निश्चितता की अगर बात करें तो वो सेंट्रल ट्रुथ है, केंद्रीय सत्य है, और जो पेरिफेरल ट्रुथ है उसको हम स्थान और समय के अनुसार हमेशा बदलता हुआ देखते हैं। वो बदलता भी रहता है, वो बहती हुई धारा है। और जैसे ही कोई सेंट्रल ट्रुथ को देख लेता है, जान लेता है, केंद्रीय सत्य को, तो निश्चितता उसके अंदर निश्चिंतता को जन्म देती है। निश्चिंत है वो, कोई चिंता नहीं। जैसे कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, अब मनुआ बेपरवाह, यानी कि ना कोई डिज़ायर है, ना कोई चिंता है, और बेपरवाह यानी कि हम समर्पित हैं। अस्तित्व की धारा में हमने अपने को छोड़ दिया है, अस्तित्व ले जा रहा है, वो बस अपना काम कर रहा है। तो बोध हमको ऐसे ही चाह चिंता से मुक्त करता है, बेपरवाह बनाता है, यानी कि आज़ाद करता है, मुक्त करता है। और आज़ादी और मुक्ति का अर्थ क्या है? मनमानी करना नहीं। आज़ादी और मुक्ति का अर्थ है अस्तित्व के पूर्ण समर्पण में जीना। परिणाम क्या होगा? अखंडित शांति, अखंडित समश्वरता, अखंडित प्रसन्नता। तो वो निश्चित है। तो बोध के साथ यही चलता है। मेरा भी अनुभव यही है जो तुमने पूछा है।